वादी शीला। गर्दिश सफ़र इंसान को कहां से कहां ले जाती है, जहां इंसान नई से नई दुनियाएं देखता है और नित नई सकाफ़तों का बगौर मुतालिया करता है। इरादा सफ़र से इंतखाब मंजिल तक तमाम तर इख्तियारात हज़रत इंसान की दस्तरस में हैं, जबकि हसूल मंजिल का तमाम तर इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। और बसा औकात मालिक इस इख्तियार के तहत हमें इन मनाजिल की जानिब भेज देता है जो सफ़र का हिस्सा कभी होती ही नहीं। अनजाने रास्तों पर अनजान मनाजिल की जानिब दिल में कई वसवसे, सवालात और ख़दशात के बावजूद आगे बढ़ना उस जुनून की निशानदेही है जिसकी वजह से इंसान ने फ़र्शे ज़मीन के हर कोने पर कदम रखा और ये सिलसिला आज भी जारी है। वादी शीला में हमारा आना महज एक इत्तफाक था, मगर ये इतना खूबसूरत इत्तफाक होगा इसका गुमान हरगिज़ नहीं था। चलिए आपको भी जन्नत से इस वादी की सैर कराते हैं और फैसला भी आप पर छोड़ते हैं कि यहाँ आना दुरुस्त था या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है ये चल रही है हमारी स्कर्दू सीरीज़। लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी मंटूखा वाटरफॉल, तो हमने आगे जाना था खामोश वाटरफॉल देखने के लिए, लेकिन नहीं जा सके। उसकी रीज़न ये हुई कि बारिश की वजह से गालबन आगे कोई फ्लड था, तो हमें मना कर दिया टूरिस्ट पुलिस वाले भाई ने कि आप आगे ना जाएं। तो वहाँ से फिर जनाब हम लोग निकले और वापसी की तरफ चले। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शीला वैली में। तो बड़ी खूबसूरत वैली है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है। ट्रेलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो सबसे पहले वापस चलते हैं सरमिक, जहाँ से हमने शीला वैली का अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट किया था। सरमिक जो है, जब आप आते हैं स्कर्दू से तो एक रोड टर्न होती है टुवार्ड्स द खपलू वैली। तो खपलू की तरफ अगर आप टर्न ना करें तो सीधे आ जाएं तो जो फर्स्ट टाउन आता है वो है सरमिक। तो आप सारा रास्ता देखें, ट्रैक पूरा करें, यहाँ तक पहुँचें, बाकी गपशप फिर आपसे बाद में होती है। वादी शीला सतह समुंदर से 12,310 फुट की बुलंदी पर स्कर्दू रीजन के ज़िला खरमंग का एक इंतहाई खूबसूरत गांव और पुरफिजा सियाहती मकाम है। वादी शीला तक रसाई के लिए स्कर्दू शहर से 60 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आपको पहुंचना है सरमिक। सड़क की हालत बेहतरीन है और यह सफ़र बआसानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़ाती गाड़ी या मोटरसाइकिल पर तय किया जा सकता है। इसके आगे सरमिक से 18 किलोमीटर मजीद मुसाफत तय करके आप पहुंच जाते हैं वादी शीला। ऑफ रोड होने की वजह से ये सफ़र जीप या मोटरसाइकिल पर ही तय किया जा सकता है। जीप सरमिक या स्कर्दू से बआसानी मिल जाती है। वादी शीला में कोई होटल या रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा रिहाइश का वाहिद तरीका कैंपिंग और सेल्फ कुकिंग ही है। शीला गांव से 3 घंटे की पैदल मुसाफत तय करके अशोकथंग लेक तक भी जाया जा सकता है। अच्छा व्यूवर, इस वक्त मैं हूँ सरमिक विलेज में और कह लें कि अस्टोर वाली साइड से मैं आ रहा हूँ और मंटूखा वाली साइड में मेरा रुख है। तो ये ब्रिज जो है इसको आपने याद रखना है। जैसे ही आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आएगी। ये बोर्ड लगा हुआ है शीला 18 किलोमीटर यहाँ से। तो नाम पे नहीं जाना, ये शीला वैली है, विलेज है। तो हम सिर्फ विलेज तक जाएंगे। वैसे तो इसके आगे 3 लेक्स भी हैं बड़ी खूबसूरत, लेकिन हम सिर्फ जो है वो शीला विलेज तक जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापस आएंगे।
अच्छा जी, अभी तक तो तकरीबन 3 किलोमीटर हो गए हैं और मुसलसल चढ़ाई है, पहला और दूसरा गियर बस, और मोस्टली पहला, यानी बड़ी स्टीप किस्म की चढ़ाई है। तो आगे देखें क्या बनता है। वो सामने ऊपर देखें घर कितने खूबसूरत बने हुए, घर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, और क्या नजारा है। जीपेबल ट्रैक है और बड़े मजे का मुझे लग रहा है। देखिए साइडों पे सारे पहाड़ जो है ना वो खुश्क हैं, लेकिन सड़क जितनी भी है उस पर दरख्त है, छाँव है, और इस साइड पे धूप भी नहीं है। वैसे भी आज दिन तो सारा क्लाउडी ही था, सुबह से वक्त से बारिश मिल रही है। और ये जो साथ में नाला बह रहा है बरसाती, इसको देख के जरा खौफ भी आ रहा है, क्योंकि ये साफ बता रहा है कि बारिश हो रही है पीछे ठीक ठाक। तो अभी देखें चल रहे हैं। मैं पीछे शॉर्ट्स लेने के लिए रुक गया था, साथी मेरे आगे चले गए हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाते। काफी अर्से तक मैं ना आऊँ तो वो स्टॉप करते हैं, मेरा वेट करते हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी नैरो सी एक गली कह ले जो ट्रैक ऊपर जा रहा है, लेकिन है मुसलसल चढ़ाई, और बाइक अच्छा खासा जो है ना उसका जोर लग रहा है। नज़ारे थोड़े सारे खुल के नजर आने शुरू हो गए हैं। ये उस वक्त से पहली ऐसी जगह आई है जो थोड़ी सारी वाइड और ओपन है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह, ओह माय गॉड, बिल्कुल नरम घास। यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग भी आ गई है, लेकिन मेरा ख्याल है ऊपर ब्रिज बना हुआ है। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। ये जी सामने एक विलेज नजर आ रहा है, इसका नाम है डूरो, और ट्रैवल करते हुए 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर हो गए, और 18 किलोमीटर वहां से लिखा होता है। इट मीन्स कि 7 किलोमीटर हमने फर्दर और ट्रैवल करना है। तो ट्रैक थोड़ा रफ सा है, ऊंचे ऊंचे पत्थर नहीं है, बारीक बजरी पड़ी हुई है, और बाइक ऐसे ना थोड़ी सी फील होती है जैसे तैर रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत मजा आ रहा है। स्कर्दू की इस रोड से हटने का मुझे नहीं पता ये मेरा डिसीजन था, बाकी ग्रुप मुझे हो सकता है गालियां दे रहा हो कि हमें ऑफ रोड पे इसने डाल दी है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, और ट्रैक भी थोड़ा सही रह गया है। मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अभी ये फ्लैट सा मैदान आ गया, साफ और शफाफ पानी का चश्मा, सुभान अल्लाह। ये तो कुछ कुछ रूपल का नजारा आना शुरू हो गया, नागा पर्वत बेस कैंप का।
ख्याल से स्पीडोमीटर के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गई है लिमिट, ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर यानी 17.5 किलोमीटर। तो ये कुछ खेतीबाड़ी के आसार नज़र आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ आबादी होगी जी। वो सामने कुछ घर नज़र आना शुरू हो गए। हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट शीला वैली में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Oh my God, it's very beautiful. जी व्यूअर्स, बड़ा ही कमाल का नज़ारा है। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, मज़ा आ गया कसम से। ट्रैक थोड़ा सारा था मुश्किल, लेकिन हम पहुंच गए हैं। तो चलें थोड़ा सारा इस वैली को पहले एक्सप्लोर करते हैं। अली तैयार हुआ है मेरे साथ जाने के लिए, और भाई मुर्ज़ा, और वो उधर पहुंच भी गए हैं। थोड़ा सा ये हाइकिंग करने लगे हैं, ऊपर जाते हैं। तो कोशिश है कि ऊपर से उस साइड का व्यू नज़र आ जाए। तो देखते हैं, साथ आपके साथ भी शेयर करते हैं। क्लाउड्स बड़े मज़ेदार हैं और बड़ी खूबसूरत जगह है। ये देखें, ये स्टेप्स बने हुए हैं ये खेतों के, और ये साइड से विलेज का व्यू है। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। देखें किस तरह से सांप की तरह बल खाता हुआ ये नाला जो है, नदी कह लें, वो चल रही है। ले जी, इधर का नज़ारा तो आपने देख लिया, तो उम्मीद है कि मज़ा भी आया होगा। अब सारी वैली का ज़रा एक दफ़ा नज़ारा देखें, ये चेक करें, बाकी गपशप फिर आपसे बाद में होती है। कैसी लगी फिर आपको शीला वैली? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। तो मैं एक बात जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ग्रुप राइडिंग में मैंने काफ़ी लोगों को सुना है जी, ग्रुप राइडिंग में ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग नीचे थे सरमिक में, तो एकदम ये मैंने डिसीजन लिया कि शीला वैली जो है ना वो अटैम्प्ट करनी चाहिए। तो मैं वेट करने लग गया, मैं आगे था, बाकी दोस्त आए। तो इन दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैंने इन दोनों को कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं अकेला जाता हूँ, मैं शीला वैली का ट्रैक करके आता हूँ, आप लोग खपलू चलें, तो मैं इंशाल्लाह करके शाम तक रात तक आप तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन मेरे इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले, और बाकी तीनों साथियों ने भी उसके बाद कहा नहीं, अगर हम जाएंगे तो सारे जाएंगे, आपको अकेले नहीं जाने देना। तो वैसे तो आपको पता है कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन लोगों ने मुझे अकेले नहीं जाने दिया, मेरे साथ आए हैं
और वाकई साथ आने से मेरा हौसला जो है ना वो 100 गुना 200 गुना बढ़ गया था। तो आप दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया। आई लव यू सो मच। तो जनाब उम्मीद है कि आपको ये वैली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर देने हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी करना है। बाकी मेरी काविश पसंद आई हो तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टारगेट है हमारा खपलू वैली का। कौन सी प्लेस एक्सप्लोर करेंगे वो तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।